नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। फटाफट खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, आप तक पहुंचाएंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। 14 से 15 मार्च को बताया जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। जानकारी यह है कि 14 से 15 मार्च के बीच में बताया जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। चुनाव आयोग आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर सकता है और ये तारीख बताई गई है 14 या फिर 15 मार्च को ऐलान जो है वो किया जा सकता है। तो 14 से 15 मार्च के बीच में ये ऐलान किया जाएगा कि आखिर जो है लोकसभा के चुनाव की तारीख क्या रहने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं और इसके लिए देश और मतदाता पूरी तरीके से तैयार है। ज्यादा जानकारी लेंगे, टेलीफोन लाइन पर संवाददाता सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, कब बताया जा रहा है कि तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, जरा सा संक्षेप में बताइएगा। देखिए दोस्तों, हमारे सोर्स से उनके मुताबिक 14 या 15 मार्च को चुनाव आयोग इस पूरे मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। ये माना जा सकता है कि 14-15 मार्च को आगामी लोकसभा चुनाव की जो तारीखें हैं उनकी घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है। हालांकि 7 चरणों में फिलहाल चुनाव कराने के जो अभी तक फिलहाल प्रोफार्मा है वो तैयार किए गए हैं और कई राज्यों का चुनाव आयोग ने दौरा भी किया है। हाल ही में अभी पश्चिम बंगाल का दौरा हुआ है, उत्तर प्रदेश का दौरा हुआ है। तो ये माना जा सकता है कि लगभग चुनाव आयोग ने अपनी चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है। जितने भी राजस्व के चुनाव अधिकारी हैं उनसे मुलाकात कर ली गई है। तो ये माना जा सकता है कि अब जो फिलहाल वोटर लिस्ट की प्रक्रिया थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। तो ये माना जा सकता है कि 14 और 15 मार्च के बीच चुनाव आयोग बड़ा ऐलान कर सकता है आगामी लोकसभा चुनाव की नई तारीखों को लेकर। जी सुशील, सियासी गलियारों में क्या है, इस बार कितने चरणों में चुनाव जो है संभव हो सकते हैं, क्या जानकारी मिली? देखिए, 7 से 8 जिलों में कुछ मतदान होने की जो फिलहाल अभी तक कवायद है वो मानी जा सकती है। दिल्ली की अगर बात करें, राजस्थान की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 1 और 2 चरणों में मतदान होने की संभावना है। ये भी माना जा सकता है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश, पंजाब में 1 चरण में और साथ ही साथ 3 से 4 चरण में उत्तर प्रदेश में फिलहाल चुनाव कराने की जो कवायद है वो की जा सकती है। लेकिन जो टोटल चरण है चुनाव कराने के वो लगभग 7 से 8 चरणों में मतदान होंगे। राज्यों के वोटर लिस्ट को देखने के बाद, वहां पर वोटरों की संख्या को देखने के बाद और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर मतदान की प्रक्रिया को देखने के बाद जो छोटे राज्य है वहां पर 1 से 2 चरणों में मतदान कराने की संभावना है। लेकिन उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा राज्य है तो 3 से 4 चरणों में वहां पर मतदान होगा। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो 2 से 3 चरणों में इन राज्यों में मतदान होने की संभावना है। तो चुनाव आयोग की तरफ से कोई निर्देश जारी किया गया है क्या राज्यों के लिए अभी तक? देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार से जो स्पेशल फोर्सेज है उनकी मांग भी की गई है। लगभग 3.5 लाख से ज्यादा जो सुरक्षा जवान हैं उनकी मांग की गई है ताकि तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर उनकी पोस्टिंग कराई जाए। तमाम राज्यों को ये निर्देश दिया गया है कि उनके इलाके में जो अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का भी कहीं ना कहीं नजर रखा जाए। और केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया है कि अपने जिले में कोई भी इलाके का डीएम या एसपी या कमिश्नर ना नियुक्त किया जाए जहां पर उसकी नियुक्ति 3 महीने से ज्यादा हो। तो चुनाव आयोग पारदर्शी चुनाव कराने के लिए अधिकारियों को लेकर भी बहुत संजीदा और गंभीर है और साथ ही साथ तमाम राज्य चुनाव आयोग को ये निर्देश पहले ही जारी किया जा चुका है कि वहां पर तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली जाए। और ये माना जा सकता है कि कल चुनाव आयोग की एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें कई राज्यों के चुनाव आयुक्त जुड़े हुए थे और ये माना जा सकता है कि अब लगभग जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई है, मतदाता तैयार है। तो ये माना जा सकता है कि 14 और 15 मार्च को चुनाव आयोग आगामी बिल्कुल, और इसी के साथ सियासी पार्टियों की दिल की धड़कनें भी बढ़ चुकी हैं क्योंकि तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लग जाएगी और उससे पहले तमाम तरीके की तैयारियां करनी है। बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब रुक करेंगे फटाफट खबरों की तरफ।